What is manliness for you? Manliness is respecting women, taking care of your woman, protecting women, respecting others, respecting poor, respecting आपसे कमज़ोर लोगों को. आप दूसरे के केयर के एफर्ट को सम्मान दें, कॉन्सेंट्रेट करें, उसको फील करें, उसने आपके लिए क्या किया है या क्या की है. दैट्स मैनलीनेस. बाकी सब बकवास है कि सिक्स पैक, डूड, मुस्टाइज, दाढ़ी, लंगोट, ये जटाएं ले लो, कुछ नहीं. मैनलीनेस बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है. मैनलीनेस, तवज्जो दूसरों पर देना इज मैनलीनेस. मैं आपको सुन रहा हूं इज मैनलीनेस. खुद ही बकर बकर नहीं कर रहा हूं. बहुत ही सेंसिटिव चीज. परिभाषा ही अल्फा अल्फा, सब लोगों ने परिभाषा ही बदल दी. ये सब कुछ नहीं. मैनलीनेस बहुत ही कोमल, बहुत ही सुंदर चीज है, और वो दूसरों के साथ है. इट्स कनेक्टेड विद अदर्स. हाउ यू बिहेव विद अदर्स, दैट्स मैनलीनेस. हाउ यू रिस्पेक्ट अदर्स, हाउ यू कंट्रोल योर एंगर इज योर मैनलीनेस. एंड पीपल नो कि ये फाड़ सकता है, पीपल नो कि ये छाती में घुस जाएगा, हाथ से खोल देगा सीने को, उसके बाद भी वो मैनलीनेस है. इफ यू हैड टू टेल योर सन, आपके बेटे को अगर आपको बोलना हो कि ये दुनिया की जो अल्फा डेफिनेशन है ये सब नहीं है, ये होता है मैनलीनेस, तो क्या बोलो? यही बात है जो मैंने आपसे बोला एग्जैक्टली. और वो इसी तरह ट्रेंड है तहजीब के साथ. बाकी खुद एक्सपीरियंस लेंगे, हमको खुद मिला, बाकी तो आपको मिला इंदौर से आके. आप ट्रैवल कर रहे हो ऑल ओवर द वर्ल्ड, सबको अपने अपने मिलेंगे. आप बेसिक्स बता के छोड़ दीजिए बच्चों को, बाकी तो उनको संसार, ये समाज अच्छे से ट्रेन कर देता है. उसके लिए उनको थोड़ा सा रेडी रहना होगा. दैट यू हैव टू बी, फॉर दैट यू हैव टू बी फिजिकली फिट. सो बट जब आप एक पॉलिटिशियन बनते हो, ओके, तो ये जो अल्फा ट्रेट्स हैं, मैनलीनेस है, ये डर है, ये सब खत्म होता है क्या? डज दैट एड अप? थोड़ा स्ट्रॉन्गर फील होता है? नहीं, ये यही तो गलत हो जाता है. लोगों को यही सोचना नहीं चाहिए. पॉलिटिक्स या पद मिलना या पावर मिलना या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या इतना पावरफुल और सेकंड टाइम जीतना, और या अभी ये 26 जुलाई को मुझे बेस्ट पार्लियामेंट्रियन का अवार्ड मिल रहा है, सांसद रत्न बनना, सेकंड टर्म में ही मिल गया. सबसे ज्यादा क्वेश्चन करने वाला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. दिस शुड नॉट इफेक्ट मी. आई हैव लर्न फ्रॉम मोदी जी, आई हैव लर्न फ्रॉम योगी जी, फ्रॉम माय संगठन की सेवा करना. When I see them, they're so humble, they're so focused. इसलिए थर्ड टर्म से he's there. So I know this is the way they are there for so long. और ये सेवा है. यहाँ खुद का कुछ भी स्वार्थ नहीं है. यहाँ द मिनट यू थिंक कि मैं अपने परिवार को सेटअप करने आ रहा हूँ, फार्म हाउसेज लेने आ रहे हैं, चॉपर या प्राइवेट जेट्स या फॉरेन में अब्रॉड में प्रॉपर्टी, देन यू स्टूपिड. देन यू शुड नॉट कम. मेरे लिए तो नहीं आना चाहिए. फिर मैं वॉज डूइंग वेल. मैं तो मेकअप करके भगवान मुझे मेरा घर तो चला ही रहे थे ना. आई एम डूइंग वेरी वेल. क्यों आए फिर पॉलिटिक्स में? क्योंकि बिकॉज इतने सालों जीरो से आपने स्ट्रगल किया, इतने साल मूवी फिल्म इंडस्ट्री में, कभी भोजपुरी में वहाँ करा, फिर बॉलीवुड में किया, पॉलिटिक्स में फिर जीरो से स्टार्ट कर रहे हो. क्यों करना है स्ट्रगल? बिकॉज व्हेन आई वाज पुअर, when I needed money, when I needed help, when I needed hospital for my family, or when I needed support, or when I needed some मेरे गांव की ज़मीन के डिस्प्यूट को हल करने के लिए या चीज़ों के लिए या मेरे घर को बनाने के लिए या कुछ कंफर्ट्स के लिए, तो मेरी कोई मदद नहीं करता था. मुझे 15 साल तो इंडस्ट्री में काम ही नहीं, पैसे ही नहीं मिले. मुझे काम देते थे कन्वेंस पे कि काम, तो मैं उसको लर्निंग प्रोसेस में ही लेके 15 ईयर्स मैंने कन्वेंस पे काम किया, चंद रुपयों पे काम किया. तो मुझे लगा था हे ईश्वर महादेव, जब मुझे मौका मिलेगा देन आई विल हेल्प पुअर पीपल, द नीडी. सी मेरे पास कोई रिच नहीं आते हैं. एक सांसद के पास या एक एमएलए के पास या गरीब ही आता है जिसकी कोई आवाज़ नहीं सुनता. तो और ये ईश्वर ने तय किया, महादेव ने. गोरक्षनाथ बाबा गोरखपुर के बहुत बड़े शिव अवतारी हैं, वहाँ भेजा मुझे. देखो रचना उसकी, मेरे पूर्वजों की ज़मीन है गोरखपुर, मैं वहीं का हूँ. वी आर शुक्लाज फ्रॉम देयर ओनली. मामखोर एक जगह है.
और वहाँ डेस्टिनी मुझे लेगी जहाँ पे अभी मेरा कुछ नहीं, वहाँ घर वर भी सब उजड़ गया होगा। 150 साल पहले हम लोग जौनपुर में आए थे, बनारस में। 150 साल के बाद एक आदमी वहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है। ये कैसा सर्कल है। मैं रोज़ प्रे में क्या मांगता हूँ पता है रोज़, कि जिस लिए धरती पर लाए हो वो पूरा करवाना मुझसे। हाउ डिड इट स्टार्ट दो? फर्स्ट टाइम ये थॉट कैसे आया पॉलिटिशियन बनूंगा? या Earlier I was fascinated seeing all those green वो लकड़ियाँ Delhi when I used to go, तो घर मुझे I was very curious to see other side, you know. And when you do movies वो politicians के रोल आना, फिर वो ऐसा लगता था वो मुझे आता गया, और वो फिर वो मैनिफेस्ट में आ गया। हाँ। अब मैनिफेस्ट कर लेते हो कि कभी मैं उधर उस लकड़ी के उस किनारे बैठूंगा, उस घर के अंदर बैठूँ, और ये फिर उसने रचनी शुरू कर दिया। मैनिफेस्ट में बहुत पावर होता। मैंने जो जो सोचा वो मुझे मिलता गया। मुझे सुपरस्टार बनना था, मैंने बोला था मैं सुपरस्टार, मुझे बड़ी गाड़ियों में घूमना था, मुझे अच्छे घर में रहना था, इसलिए मैं मैनिफेस्ट किया। ईश्वर रास्ता दिखाया और मैंने दिन रात झोंक दी, ना नींद देखा, ना समय, ना शहर, ना जिला, फ्लाइट 3 शिफ्ट करना दिन में, वो सब कुछ मैडनेस, शरीर की सारी हड्डियां तोड़वा चुका हूं मैं। और ये लेके आप पॉलिटिक्स में एंटर करें। मेरे को बताओ फर्स्ट टाइम हुआ कैसे? आई वांट टू नो डिटेल्स कि आप गए कि मुझे पॉलिटिक्स में ज्वाइन करना है। आई हैड ऑफर, तो मुझे ऑफर आया था कि आप चलिए, आप चुनाव लड़िए, और थोड़ा सा आ गया चुनाव लड़ेंगे, तो वो वहाँ से शुरुआत हुई। मोदी जी आए, मोदी जी ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। कारण है कि मेरे गांव में टॉयलेट नहीं था, और आई सी मेरे गांव की औरतें बाहर जाती, कभी रात में गाड़ी से, या मैं शूटिंग में कहीं जिले में कहीं गांव में शूटिंग कर रहा हूँ भोजपुरी की, और रात को लौट रहे हैं तो, या किसी खेत से गुजर रहे हैं, शाम हो गई तो सडनली सब औरतें खड़ी हो जाती थी, और मुझे वो साइट, मेरी नज़रें झुक जाती थी कि यार ये क्या है यार। तो मुझे लगता था यहाँ का कल्चर है क्या, चूँकि मैं मुंबई में ही रह रहा था, तो मुझे लगा यार का कल्चर है, पीपल डोंट वांट टू गो, दे डोंट वांट टू मेक टॉयलेट्स व्हाट, वो कल्चर क्यों नहीं है, व्हाई दैट्स दिस अवेयरनेस इज नॉट देयर। ये तो बीमारी का घर है, ये सब कुछ है, ये बहुत सारी चीज़ें, मौत का घर है। उन्होंने जब ये पहला साउंड 2014 में आया कि हर घर में एक शौचालय होगा, दैट टच मी, भाजपा ज्वाइन कर ली। भाजपा जब ज्वाइन कर रहे थे तब ऐसा लगा कि मैं अपनी पर्सनल वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ, कुछ ऐसा लगा कि पावर की वजह से मैं ये सब नहीं, सेवा की वजह से मुझे लगा कि मैं जीत जाऊंगा, मैं सेवा करूंगा, और मैं कर रहा हूँ। अभी मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, आज सुबह के अखबार की हेडलाइन है यूपी में, गोरखपुर में, कि 700 करोड़ के फ्लाईओवर को, एलिवेटेड फ्लाईओवर को रवि किशन ने गडकरी साहब से केंद्र से लाया अपनी गोरखपुर की जनता के लिए। आज सुबह की हेडलाइन है, मैं आपको भेजूंगा सो दैट आप ये न्यूज़ के, तो ये सुबह में ही 700 करोड़ मेरे बर्थडे के दिन जनता को गिफ्ट, और ऐसे अनगिनत प्रोजेक्ट्स वहाँ पे। आप गोरखपुर आएंगे सरप्राइज हो जाएंगे, आपको लगा मैं नेपेंसी रोड में हूँ। 14 एयरक्राफ्ट चलते हैं, अपना भी एक एयरपोर्ट बनने जा रहा है। वहाँ पे 2 क्रूज़ हैं, वाटर क्रूज़ हैं, वहाँ एक रामगढ़ झील है, वहाँ फिल्मों की शूटिंग होती है, सारे 5 स्टार ब्रांड्स होटल्स हैं वहाँ। ताज एक बचा था, वो भी बन रहा है। CM सिटी है, वहाँ एम्स है प्रधानमंत्री जी, वहाँ फर्टिलाइज़र है, वहाँ गीडा इंडस्ट्रियल एरिया, 4 लेन्स 2 लेन्स हैं वहाँ पे, 6 लेन्स हैं। हाईटेक सिटी, इट्स कॉल्ड गोरखपुर, जहाँ पे इसको एक वक्त में ईस्ट ऑफ शिकागो कहते थे, जहाँ रोज़ गैंग वॉर होती थी, रोज़ मर्डर्स होते थे, रोज़ हत्याएं होती थी। जहाँ मेरा घर है वहाँ पे रोज़ गन शॉट्स होते थे, रामगढ़ झील के पास, वहीं मैं गोरखपुर रहता हूँ। तो आज भी यही सब बातें होती है ना कि जो दिल्ली के साइड वाला यूपी है वहाँ पे प्रोग्रेस बहुत हो रही है, वहाँ पे जॉब्स है, रियल एस्टेट, नोएडा एंड गुड़गांव, राइट, वहाँ पे चीज़ें काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। एंड जो आपके साइड वाला है वहाँ पर इतना नहीं होता। गोरखपुर में बहुत हो रहा है, बहुत 4 यूनिवर्सिटी है हमारे पास, सैनिक विद्यालय लगती, गीडा इंडस्ट्रियल एरिया, बहुत बड़ी इंडस्ट्री, यू नेम द ब्रांड, बाहर से इन्वेस्टमेंट बहुत आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं। You must read, it's amazing place. But more I read, I get to know कि वही एक एरिया है जो यूपी में सेंटिमेंट चेंज होने बहुत टाइम लग रहा है।
बिकॉज आज भी इन्वेस्टर्स डरते हैं कि यार यूपी में चले गए No, तो no. गुंडा राज, बाहुबली राज, इन सब के No, it's चक्कर all over. माफियाज ढूंढने पड़ते हैं, माफियाज तो खत्म हो गए, दे फिनिश्ड। माफिया बोलने के लिए माफिया खुद डरता होगा। रियली या दैट्स क्या है अभी रियलिटी गुंडा राज, ये बाहुबली राज, ये सब वर्ड इट्स ऑल ओवर, इट्स ऑल थैंक्स टू योगी जी। कुछ नहीं है। सब योगी जी को थैंक यू, बिग थैंक यू ओनली योगी जी को। यूपी में गुंडा राज खत्म करना, माफिया राज, बाहुबली, वो गन लहरा के चलना, वो गंदी गाड़ियों का काफिला, काली काली गाड़ियों का डरावना सा। बहन बेटियां वहाँ पे अब 10, 11, 12 बजे स्कूटी पे चलती, खुश हैं। गोरखपुर सीसीटीवी से पूरा कवर्ड है, वी बिन एवरीबॉडी इज वॉच्ड। आप देखिए 25 करोड़ की आबादी को कैसे एक डबल इंजन की सरकार, योगी जी इज टेकिंग केयर सो वेल। इतना बड़ा कुंभ हुआ, इतने लोगों ने स्नान किया, वेरी वेल केप्ट एवरीथिंग। सारे दूसरे पूरे देश से लोग आए, प्रेम से चले गए। मजाल है किसी की कोई बहन बेटी को छेड़ के चले जाए, उसको अगले चौराहे पे यमराज उसका ऐसा दम स्वरूप लेके खड़े रहेंगे, पुलिस की वर्दी में, प्रॉपरली वेल इक्विप्ड, लेटेस्ट गन के साथ। नई वाली सारी गन्स है, यूपी में बन रही हैं। ब्रह्मास्त्र जो आप पाकिस्तान पे हम लोग अभी गिराए हैं, वो सब यूपी में बन रहा है अभी, रॉकेट्स। बहुत हाईटेक हो चुका है। सारे पुलिस वालों के पास अच्छे असला, अच्छे हथियार हैं, ऑटोमेटिक वेपन्स, बेस्ट ऑफ वेपन्स, गुड गन शॉट, गोलियां अटकती नहीं, ठक से निकलती, बहुत प्रेम से। बट आज भी सबसे ज़्यादा इलीगल गन्स एंड ड्रग्स जो है टॉप 3 स्टेट्स में यूपी आता है, जहाँ पे गन्स बहुत ज़्यादा बिकती, बहुत लोगों के पास इंडिविजुअली। ड्रग्स टॉप 3 स्टेट्स में आता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा FIRs हुई है। दिस इज़ लाइक पब्लिक रिकॉर्ड। सी ड्रग्स ये पूरे वर्ल्ड की समस्या है इस वक्त। वो मेक्सिको या मैक्सिको से नहीं, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड की है। इससे यूथ को बचना चाहिए। ओडी से मौत होती है ज़्यादातर, ये मौत ही है। वो छोटा सा नशा हो, बड़ा हो, चरस हो, गांजा हो, MD हो, एक्सटेसी हो, कोकेन हो, जो 500 नाम है, 500 अलग अलग ड्रग्स हैं, ये सिर्फ आपको बर्बाद करेंगे, सिर्फ सड़ाएंगे। मोमेंटम खुशी देंगे आपको एक आध 2 घंटे, लेकिन ये मौत की तरफ आप बढ़ जाते हो, तुरंत डेथ को आप इनविटेशन देते हो। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा सबसे, मेरे फैंस हों या जितने मुझे देश में प्यार करते हों या विदेश में जितने प्यार हों, कि प्लीज़ हाथ जोड़ता हूँ, डोंट डू ड्रग्स। बट ये प्रॉब्लम आ कैसे रही अगर लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रांग है? व्हाट डू यू थिंक रूट क्या है ड्रग्स का? हमारे यहाँ नेपाल एक खुला, बहुत बड़ा बॉर्डर है जो खुला हुआ है, पाकिस्तान के रास्ते नेपाल आती। तो मेरे आई चिंता, वहाँ पंजाब है, वहाँ पाकिस्तान का बॉर्डर है, ड्रोन से लाके फेंक के जाते हैं आजकल। तो आप ड्रोन आ रहा है रात को और वो कई किलो फेंक के चला जाता है, पकड़ रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन इंसान है, मनुष्य है, वो उसकी लालच खत्म, उसकी ग्रीड खत्म नहीं, शॉर्टकट मनी खत्म नहीं हो रहा, नहीं लेना चाहते। वो आपकी तरह मेरी तरह इंदौर से आके, छोटे शहर से आके मेहनत नहीं करना चाहते। they want शॉर्टकट आए, बस उनको बस ट्रेंडी बनना है, उनको बेस्ट ब्रांड्स पहनने हैं, तुरंत दे वांट टू हैव की अच्छी गर्लफ्रेंड, अब पार्टी करना बेगिया, उनको उसमें बैग जाता है। आपने पार्लियामेंट में ना ड्रग्स का पॉइंट उठाया था, एंड आई वाज रीडिंग कि एक फिल्म डायरेक्टर ने बोला कि आप ड्रग्स लेते हो। वाज दैट एन एक्यूजेशन? डू यू लाइक ऑल ऑफ दिस व्हेन यू गेट टू हियर थिंग्स अबाउट योरसेल्फ? सी आई अंडरस्टैंड, जब बोलेंगे तो लोग इस तरह से बात करेंगे, और जो बोलते हैं मैं उनको क्या बोलूं। प्रधानमंत्री को भी बोलते हैं लोग, आपको भी बोलते हैं, हमको भी बोलते हैं, ट्रोलर्स की कोई कमी नहीं है। हेडलाइन डायरेक्टर ने बोला, हेडलाइन वो रिस्पेक्टेड, तो देखो रिस्पेक्ट, जब आप इस तरह के कमेंट कर सकते हैं तो आप रिस्पेक्टेड नहीं रह जाते हैं। तो आपको सोच के बोलना चाहिए, जो भी बोलना चाहिए तथ्य के साथ बोलना चाहिए, प्रूफ के साथ बोलना चाहिए। बोलना है तो बोलना है। आप लेफ्टिस्ट हैं, हम जान रहे हैं, आप कम्युनिस्ट हैं, मैं जान रहा हूँ, आप मोदी हेटर्स हैं, मैं जान रहा हूँ, तो आपको टारगेट कौन है वो भी मैं जान रहा हूँ।
और क्यों है और किस कम्युनिटी से आप लोग बिलोंग करते हैं वो भी मैं जान रहा हूँ। जेएनयू से हैं आप लोग, कहाँ से पढ़े हैं वो भी जान रहा हूँ, आपकी जड़ों को जान रहा हूँ। आपके एक शब्द से मैं आपकी जड़ बता दूंगा कि आप ये विचारधारा के अब हैं। अब भारत माता नहीं सुनना चाहते, जय श्री राम नहीं सुनना चाहते, नहीं सुनना चाहते भारत तरक्की कर रहा है, नहीं देखना चाहते कि आज भारत विराट विशाल हो गया, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ बढ़ गया। यही भारत के पासपोर्ट की आज वैल्यू हो रही है। आज भारतीयों को लोग सम्मान से देख रहे हैं। आज आपको इंटरनेशनली देख, नाउ यू गोइंग टू ट्रैवल 15 मोर कंट्रीज, अब यू गोइंग टू हैव बेस्ट ऑफ द इंटरव्यू। एक इंदौर का लड़का, इसी भारत का लड़का, आज शुभांकर शुक्ला जाके नासा जाके अंतरिक्ष से जाके, एक लखनऊ का लड़का आके आज हमारे देश का, 41 साल पहले शर्मा जी गए थे, अब शुक्ला जी गए, अब वो लौट आए। तो देश कहाँ गया? एक शक्तिशाली देश बनता जा रहा है 11 साल में। अब ये सरकार नहीं हजम हो रही लोगों को, लेकिन कुछ नहीं है, देश की जनता प्यार कर रही है, देश यूथ प्यार कर रहा है। यूथ वांटेड दिस कंट्री। ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे सड़कें चाहिए उनको, ये ट्रेन चाहिए उनको, बुलेट ट्रेन भी चाहिए उनको, गुड सारी फैसिलिटीज़ भी चाहिए और मिल रही है। तो क्यों नहीं यार? क्या देश था, उन लोगों को पता, उन लोग भी उसी उम्र के हैं, मेरी उम्र के हैं, उन लोगों ने उस देश को देखा, बट एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो बहुत सारी चीज़ें, हम लोग बहुत शांति प्रिय लोग हैं, हम लोग बहुत शांति से चलते हैं। We are not haters, we don't hate people, we don't hate any community. I have 2 lakhs Muslims staying in Gorakhpur. Whether they vote for me or don't vote for me, I don't care. They come, they ask for help. All the facilities by government, by Prime Minister Modi ji or Yogi ji or BJP, I give them all the facilities they're getting, all free facilities they're getting. And I know they don't vote. But idea is that this is what I've been trained by my Prime Minister. कि no, you have to give. We don't have to. अब 2 हिंदू मुसलमान नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ नहीं वोट आएगा, एक देने के बाद भी नहीं आएगा, वो भी मैं जानता हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री आवास उसकी ज़रूरत है। वो मेरे कार्यालय पे आया है, वो महिला आई है, वो लड़का आया है, उसको इस वक्त ये मदद चाहिए। उसको 5 लाख इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड देना ही है मुझे। इससे ना मुझे एक क्वेश्चन आया, आपने जैसे अभी डिस्क्राइब किया कि यस हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, यस हम ग्रो कर रहे हैं और ह्यूमन लेवल पे कर रहे हैं, इट्स विजिबल, दिख रहा है हर किसी को। मैं इंदौर से हूँ, मैंने कभी मेरे आसपास कभी कास्टिज़म नहीं देखा, मुझे नहीं पता क्या। हम मुंबई आए, मुंबई में यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, इन 70, 80, 100 लोगों में कोई इंदौर से, कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई साउथ से, कोई नॉर्थ से, कोई ईस्ट से, कोई वेस्ट से, हर जगह से लोग आए हुए हैं, अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन्स के लोग आए हुए हैं। कभी किसी ने क्वेश्चन भी नहीं किया, पूछा भी नहीं, पता भी नहीं शायद, राइट? तो मुझे ये कास्टिज्म वाला जो कॉन्वर्सेशन वो समझ नहीं आता, बट ये यूपी में बहुत ज़्यादा है। वाई डू यू थिंक? थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे मुझे कि क्या है इधर, क्यों कास्ट के बेसिस पे वोट मिलते हैं? वहाँ पर उसी को लोगों ने जिंदा रखा है, उसमें वही लोग पिछड़े रहे हैं। ये हटना चाहिए, ये बिहार में हटना चाहिए बड़े पैमाने पे। ये नहीं हटेगा तो आपको तरक्की नहीं आपकी होगी, आपकी आने वाली जनरेशन के लिए बहुत क्रिस्टल क्लियर है। आपको आपकी आंखें हैं, आपको पता है ये व्यक्ति सच्चा झूठा है, इसकी सोच पढ़िए, इसके काम को देखिए। आपने एक मौका दिया, उसमें क्या क्या किया, नहीं किया, मत दीजिए आप। बट आप कभी किसी कास्ट या रिलीजन को फेवर करते हो? मैं रवि किशन शुक्ला हूँ, लेकिन लोग, आप मुझे रवि किशन ही जानते हैं, पूरा वर्ल्ड मुझे रवि किशन ही जानता और वही जानना चाहता। मैं अगर सर पकड़ के भी बोलूं कि मैं शुक्ला ब्राह्मण, कोई बोलेगा नहीं भैया रवि किशन चाहिए भैया। जौन रवि किशन हमको आनंद दिया है, जिस रवि किशन में हम अपने आप को देखते हैं। जब हम लोग टूटते हैं तो याद करते हैं कि ये आदमी भी टूटा था, लेकिन देखो चल रहा है। वही रवि किशन चाहिए और वही काम आया मेरे। मैं भी बहकावे में आके बोल दूंगी मैं शुक्ला हूँ, बोलते नहीं हमने रवि किशन को वोट दिया था। वही जन आनंद देता है, जन बोलता है जिंदगी झंडवा, सर्वे भी तू सर्वा भी तू, जीवन भी तू मृत्यु भी तू, दाता तू विधाता तू, देता तू लेता तू, सत्य तू असत्य हम, भगवान तू मनुष्य हम, शिव तू सुंदर तू, शक्ति तू, सब कुछ तू, मैं कुछ नहीं, भगवान तू, मैं कुछ नहीं, जीवन तू, मैं कुछ नहीं, नमः पार्वती पते
हर हर महादेव, ये रवि किशन चाहिए जो हर हर महादेव बोलता है, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, वो चाहिए। और वही काम आता है, उसी के साथ मैं इस देश की नसों में चला गया। स्ट्रगलर्स मुझे अपना हीरो मानते हैं, जो स्ट्रगल करते हैं जीवन के हर मुकाम पे, ना कि सिनेमा इंडस्ट्री या पॉलिटिक्स में। जहां भी कोई स्ट्रगल हो, मेरी कहानी पढ़ता। क्यों ऐसे बोला? बिकॉज आई रिप्रेजेंट देम। क्या रिप्रेजेंट करते? कि कैसे आदमी के पास कुछ नहीं था, ये इसने कितने कई सालों से लोग देख रहे हैं ना इस देश में कलाकार। मुझे कहाँ नहीं देखा है लोगों ने, किस मंच पे, किस टेलीविजन पे, किस भाषा में मैं नहीं हूं। कलाकार बहुत पॉपुलर होता है, तो मैं तो कई सालों से आनंद दे, 750 फिल्म बहुत होती है हर नॉर्थ जगह, साउथ बॉलीवुड कहीं नहीं। आप जहां जाओगे मुझे पाओगे, ये महादेव की कृपा है। जहां जाओगे मैं वहां दिखाई दूंगा या मेरी आवाज सुनाई देगी। बट ऐसा पागलपन क्यों था कि मैं इतना काम करूंगा? बिकॉज मेरे पास हर भाषा में करूंगा। मैं बहुत गरीबी देखा हूं, तो मैं इतनी गरीबी देखा था कि मुझे कोफ्त हो गई थी कि 12 लोग एक ही खिचड़ी में थोड़े चावल में पानी भर के पूरा परिवार खाए। 10 बाय 12 की खोली में एक दूसरे पे लद के चढ़ के सो रहे हैं, टॉयलेट बाहर। मैं बहुत गरीब, मैं थक गया था गरीबी से, मन तानों से थक गया था। वो मेरे पिताजी पर मजाक जो होता था उसको मुझे नहीं सुनना था। तो जहाँ से आप आते हो वहाँ का सत्य है, आपने बोला कास्टिज्म। डू यू थिंक रवि किशन अगर किसी और कास्ट का होता तो आज रवि किशन होता? रवि किशन किसी भी कास्ट का होता तो रवि किशन होता, क्योंकि शिव की कृपा मुझ पर आ गई और मुझे अनजान मौत नहीं मरनी थी। जहां आप सोच लोगे कि मुझे अननोन डेथ नहीं चाहिए, आप कुछ भी कर जाओगे कि मेरा पड़ोसी तो जाने, मेरा नेबर तो जाने, ये नो मोर। वो क्या फायदा तुम्हारा धरती पे आके कि साला बगल वाला भी नहीं जाना कि तुम चला गया। क्या फायदा तुम्हारा? बच्चा पैदा करने थोड़ी आए हो, बंगला बनाने थोड़ी आए हो।